यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल का अंडा। शाम का समय। भोलू कबूतर और चंपू तोता दोनों जंगल के एक इलाके में दाना चुगने में मगन थे। तभी दोनों को वहाँ एक विशाल अंडा जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे इतना बड़ा अंडा! तोते भाई ये देखिए, ये अंडा कितना बड़ा है। आए, ये अंडा है या कोई पहाड़? अरे इतना बड़ा अंडा कौन सा पक्षी देता है? अरे मैंने तो आज तक इतना बड़ा पक्षी भी नहीं देखा जितना बड़ा ये अंडा है। देखिए। चलो देखते हैं कबूतर भाई, आखिर माजरा क्या है। दोनों उस विशाल अंडे के पास जाते हैं जिसके सामने वो दोनों बच्चे की तरह लग रहे थे। अरे कबूतर भाई, इस अंडे के सामने तो हम बच्चे दिख रहे हैं। सोचो जिस पक्षी ने ये अंडा दिया होगा वो कैसा होगा। तभी अचानक उस अंडे में एक टीच पड़ने लगती है और वो अंडा फूटने लगता है। ये देखकर दोनों घबराने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है कबूतर भाई? ये अंडा तो फूट रहा है, लगता है इसमें से बच्चा निकल रहा है। अरे भागो यहाँ से। अरे रुकिए ना तोते भाई, बच्चा ही तो निकलेगा ना इस अंडे से। उस बच्चे से क्या डरना है, रुक जाइए। अरे कबूतर भाई, इस अंडे का साइज तो देखिए। अरे जब ये अंडा ऐसा है तो बच्चा तो हमारा भी बाप निकलेगा भाई, वो तो हमें बिना चबाए ही खा जाएगा। अरे भाई निकलो यहाँ से, भागो। वो अंडा धीरे धीरे करके फूटने लगता है। तभी उसमें से एक चुड़ैल शेरनी का हाथ निकलता है। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मेरे बाप रे बाप! अरे ये तो एक चुड़ैल शेरनी का हाथ है। अरे ये शेरनियाँ कब से अंडे देने लग गई? अरे बाप रे! अरे भागो रे यहाँ से, भागो। दोनों जैसे ही वहाँ से उड़ने लगते हैं तभी वो चुड़ैल शेरनी अपने विशाल हाथ से भोलू कबूतर को पकड़ लेती है। ये देखकर भोलू कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे 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 बचाओ बचाओ मुझे, तोते भाई मुझे बचाओ बचाओ। अरे बाप रे! इसने तो कबूतर भाई को पकड़ लिया, भागो। तभी वो चुड़ैल शेरनी धीरे धीरे उस कबूतर को अपने साथ अपने उस भूतिया अंडे के अंदर खींच लेती है। भोलू कबूतर पूरा उस भूतिया अंडे के अंदर चला जाता है और तभी वो फूटा हुआ अंडा जैसे का जैसे साबित हो जाता है। ये देखकर चंपू तोते को चक्कर आने लगते हैं। अरे मेरे बाप रे बाप! अरे ये क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने? ये फूटा हुआ अंडा अपने आप कैसे जुड़ गया? अरे ये तो कोई बहुत खतरनाक चीज लगती है। बाप रे, भाग यहाँ से वरना तू भी यहाँ मारा जाएगा, भाग। चंपू तोता हड़बड़ाते हुए अपने इलाके में आता है और जोर जोर से हांफने लगता है। तभी उसे देखकर जंगल के कुछ पक्षी और जानवर वहाँ आते हैं। अरे क्या हुआ तोते, ये तितली की तरह क्यों फड़फड़ा रहा है? चंपू तोते के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, वो जोर जोर से हांफे जा रहा था। हाय, क्या हुआ? साफ साफ बताना, जंगल में कोई समस्या आ गई है क्या? चंपू कबूतर फिर से हांफने लगता है। उसके मुंह से फिर से आवाज तक नहीं निकलती। वो बोलने की कोशिश करता है पर डर के कारण उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अरे लगता है कि इस तोते ने कहीं जोरदार पटकी खा ली है, तभी तो इसका सारा संतुलन बिगड़ गया है। देखो कैसे मुंह तक वास रहा है। अरे भाई जंगल वासियों, शमशान जाने की तैयारी करो। लगता है इस तोते का आखिरी समय आ चुका है। देखो देखो कैसे पागलों की तरह हरकत कर रहा है हम। तभी गुस्से में आकर चंपू तोता कालू कौवे को एक जोरदार चांटा मार देता है और ये देखकर सब डर जाते हैं। अरे तेरा सत्यानाश हो तेरे काले कौवे! जितना तू ऊपर से काला है ना, उतना ही तू अंदर से भी काला है, काला कौवा। क्या हुआ तोते भाई, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? अरे हमें बात तो बताओ कि आखिर क्या बात है। तभी चंपू तोता पूरे जंगल के पक्षियों और जानवरों को उस चुड़ैल शेरनी के भूतिया अंडे के बारे में बताता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद एक शेरनी कहती है, अरे ये क्या बकवास किए जा रहे हो तोते? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए?
कौन सी शेरनी को अंडा देते देखा है तूने? बकवास कर रहा है। मेरा विश्वास करिए शेरनी बहन, उस भूतिया अंडे में से एक चुड़ैल शेरनी निकली थी और उसने भोलू कबूतर को उस अंडे में खींच लिया और उसके बाद वो टूटा हुआ अंडा फिर से जुड़ गया। क्या टूटा हुआ अंडा फिर से जुड़ गया? अरे बाप रे, ऐसी बात तो मैंने किसी भूतिया कहानी में भी नहीं सुनी। ये सब मैंने हकीकत में अपनी आंखों से देखा है। अरे पागल हो गया है क्या तोते? अरे शेरनी कहाँ अंडा देती है? अरे बकवास किए जा रहा है कब से? अरे छोड़ो, चलो सब यहाँ से। सब चंपू तोते को पागल पक्षी समझकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे मुझे पागल समझ रहे हो, पर ये पक्षी और जानवर नहीं जानते कि हमारे इस जंगल में कितनी बड़ी समस्या आ गई है। मैं अभी इसी समय ये जंगल छोड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ, अरे वरना मैं भी उस चुड़ैल के अंडे का शिकार बन जाऊंगा। हाँ। चंपू तोता उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात के समय भालू, कालू कौवा और जंगल के जानवर जंगल में बैठे बात कर रहे थे। तभी वही विशाल भूतिया अंडा उन सबके सामने आ जाता है। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये जंगल में आया कैसा अजूबा? पहाड़ की तरह ये अंडा कहाँ से आ निकला? अरे बाप रे बाप, कहीं ये वही चुड़ैल शेरनी का अंडा तो नहीं जिसके बारे में वो तोता बता रहा था? अरे ये अंडा कहाँ से लग रहा है? इतना बड़ा कोई अंडा होता है क्या? अरे चिंता ना करो, इस बिल्ली से आज तक एक अंडा भी बच पाया है क्या? देखो, मैं इस अंडे को एक ही झटके में फोड़कर खाती हूँ। बिल्ली सारे पक्षियों और जानवरों के सामने महान बनती है और वो उस चुड़ैल अंडे के पास जाती है और उसे अपने हाथों से फोड़ने लगती है, पर वो भूतिया अंडा अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। अरे बाप रे, ये अंडा तो हिल भी नहीं रहा। कहीं जंगल के पक्षियों और जानवरों के सामने मेरी बेइज्जती ना हो जाए कि ये बिल्ली ने एक अंडे तक को नहीं फोड़ा। तभी वो अंडा अचानक से फूटने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अरे क्या बात है बिल्ली बहन, आखिर आपने इस अंडे को फोड़ ही दिया। मान गए आपको? वाह, बहुत दम है आप में, मान गया। सारे पक्षी और जानवर तालियां बजाकर बिल्ली की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर बिल्ली अपना सीना एकदम चौड़ा कर देती है। तभी अचानक उस भूतिया अंडे के अंदर से वही चुड़ैल शेरनी का हाथ निकलता है और वो सीधे उस बिल्ली को पकड़कर उस अंडे के अंदर ले लेती है और वो अंडा फिर से जैसा का जैसा हो जाता है। ये घटना अपनी आंखों के सामने देखकर सारे पक्षी और जानवर एक दूसरे की सूरत देखने लगते हैं। अरे भाइयों, 2 मिनट पहले क्या हुआ यहाँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे क्या कोई मुझे कुछ बताएगा? अरे बताएगा, छोड़ो, भागो यहाँ से। ये तो सच में एक चुड़ैल शेरनी का भूतिया अंडा है, भागो। सारे पक्षी और जानवर वहाँ से धूम दबाकर भागने लगते हैं। तभी वो भूतिया चुड़ैल का अंडा एक एक पक्षी के पीछे भागता है और एक एक पक्षी और जानवर को अपने अंदर समाता जाता है। ये देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे बचाओ मुझे! अरे देखो, ये अंडा तो मेरे पीछे पड़ गया। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे! अरे जल्दी आओ! अरे जल्दी भागिए भालू भाई, तेज भागिए। तभी वो भूतिया अंडा भालू को भी पकड़कर अपने अंदर ले लेता है। अरे बाप रे बाप, इस अंडे ने तो इतना बड़ा भालू निगल लिया। देखते ही देखते वो अंडा कई सारे पक्षी और जानवरों को अपना शिकार बना लेता है। अब ले देकर कुछ ही पक्षी और जानवर उस जंगल में जीवित बचे हुए थे, जो उस भूतिया अंडे के डर से अलग अलग स्थानों में छुपकर बैठे थे और वो भूतिया अंडा पूरे जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक उस जंगल में एक ज्ञानी पक्षी प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही उस भूतिया अंडे को देखते हैं, वो तुरंत उसके पास आते हैं। ये क्या किया तुमने भूतिया अंडे? मैंने तुम्हें मना किया था कि अब तुम किसी का शिकार नहीं करोगे, फिर भी तुमने इतने सारे पक्षी और जानवरों को खा लिया। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ज्ञानी पक्षी उस भूतिया अंडे पर आग से वार करते हैं, पर उस भूतिया अंडे पर कोई असर नहीं होता।
ज्ञानी पक्षी बार बार उस पर वार करते जाते हैं, फिर भी उस भूतिया अंडे पर किसी भी वार का कोई असर नहीं होता। ये अंडा तो बहुत शक्तिशाली दिखाई देता है। इस पर तो मेरे किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा है। अब मुझे इसका खात्मा करने के लिए इसके अंदर जाना होगा। तभी ज्ञानी पक्षी उस भूतिया अंडे के पास जाते हैं। तभी वो चुड़ैल शेरनी ज्ञानी पक्षी को पकड़कर अपने अंदर ले लेती है, जिसके बाद ज्ञानी पक्षी अपनी शक्ति से उस भूतिया अंडे के अंदर ही उस चुड़ैल शेरनी का खात्मा कर देते हैं, जिसके बाद वो अंडा वहीं फूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस तरह उस चुड़ैल के भूतिया अंडे का खात्मा हो पाया।